हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 24। तो देखिए 24 हो गया और आपका बच रहा है एक 25। तो आज जो है इसको पूरी तरह से दोनों को अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आप देख लीजिएगा। और आपको बता दें कि जितने भी आपका एग्ज़ाम जो टेक्नीशियन का आने वाले हैं, जितने भी एग्ज़ाम अभी आ रहे हैं, तो इस बुक से जो है बहुत ही इफेक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम सिर्फ जीके और जीएस को करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7 कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है। तो देखिए लाल रक्त का आकार मतलब कि आरबीसी का आकार कितना होता है, तो गोलाकार होता है। और आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। और जो होता है स्तनधारियों में आरबीसी का आकार जो होता है वो उभयोत्तल होता है। स्तनधारियों में कैसा होता है, तो उभयोत्तल होता है आरबीसी का आकार। और एक होता है ऊंट होता है, और एक होता है लामा। ऊंट और लामा में जो होता है आरबीसी का आकार आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और इसका जो होता है आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं, तो पलिहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, या पलिहा को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। और आरबीसी का रंग जो होता है हीमोग्लोबिन में, आरबीसी का रंग जो होता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित है Fe2+ की उपस्थिति, मतलब कि फेरस नामक रंजक के कारण होता है। और इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन से लेकर के 120 दिन 20 से लेकर के 120 दिन देता है, या कभी कभी आपको 100 से 120 दिन भी आपको देता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस कारण जल में रखे बीज जो होता है फूल जाता है। तो देखिए बीज को अगर, जैसे कि आप चना एक प्रकार का बीज है, तो चना को अगर आप जल में डालते हैं तो क्यों फूल जाता है, तो देखिए परासरण के कारण नहीं फूलता है, तो अंतः शोषण के कारण, जैसे कि बीज जो है जल को अपने अंदर जो होता है शोषण कर लेता है। तो अंतः शोषण के कारण जो होता है चना जो होता है फूल जाता है। तो कोई बीज जो होता है जल में रखने पे अंतः शोषण के कारण जो होता है फूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी के अतिरिक्त प्रयुक्त अन्य तकनीक का नाम क्या है। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी के अतिरिक्त अन्य प्रयुक्त का नाम क्या पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओटोरिडीग्राफी बोला जाता है। और कोशिका के अध्ययन के हम क्या बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्मा। कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, जिसकी जो है 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाह रहा है कि स्केलेन काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण जो होता है मोटी होती है। तो देखिए स्केलेन काइमा में कोशिका भित्ति जो होता है लिग्रीन के कारण जो होता है मोटी होती है। और सेलुलोज जो होता है सबसे बड़ा कार्बनिक पदार्थ है। सेलुलोज का फॉर्मूला होता है C6H10 और O5 जो होता है सेलुलोज का फॉर्मूला होता है। और ये जो फॉर्मूला जो है रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्यूटिन जो होता है, क्यूटिन जीरोफाइटा पौधे के तना पे जो है क्यूटिन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लिग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था। तो सर्वप्रथम डीएनए को फेडरक मिसर ने जो था अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 निम्न का जो है आईयूपीएसी नाम पूछा गया है। तो देखिए मिथेनल, एथेनॉल और ब्यूटेनल नहीं है, तो मिथेनल और प्रोपेनॉल और ब्यूटीन है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आवेश जो है 5 कूलम दिया गया है और वोल्ट दिया गया है आपका 0.2 वोल्ट दिया गया है, तो आपको धारिता पूछना है। तो देखिए धारिता इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है। Q कितना दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे Q आपका 5 कूलम दिया गया है। अब वोल्ट आप कितना दिया गया है, तो 0.2 दिया गया है। अब इसको जो है इसको काटिए, तो देखिए ऊपर में जो है इसको 50 को ले जाइए, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 फाराड इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलना चाह रहा है कि बिरसा मुंडा की जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब है, तो देखिए बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो हो जाएगा आपका 15 नवंबर को जो है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर
1875 का जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर जो कि आज 23 दिसंबर है, 23 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और 6 दिसंबर को जो है भारत और बांग्लादेश अपना मैत्री दिवस मनाता है। 6 दिसंबर 1971 से जो है भारत और बांग्लादेश जो है मैत्री दिवस मनाता है। बट इस बार जो है, इस बार वहाँ पे आंतरिक अशांति होने की वजह से 6 दिसंबर को ऐसा मैत्री दिवस नहीं मनाया गया, क्योंकि वहाँ पे अशांति हो गया है, क्योंकि वहाँ पे अभी लोकतंत्र नहीं है, गधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2024 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो जनवरी 2024 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर पिंकी कुमारी को बनाया गया है। और सबसे पहले 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चालू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलना चाह रहा है कि एक पिंड विराम अवस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है तो 20 सेकंड बाद जो है पिंड का वेग क्या हो जाएगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी हो गया। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया कि विराम अवस्था से, जब विराम अवस्था से चलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है, ए का मान यहाँ पे दिया गया है कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है और 20 सेकंड के लिए दिया गया है, तो 20 यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि एक कांच के स्लैब का अपवर्तनांक जो है 1.5 दिया गया है। इसे कागज पर पड़े इंक स्पॉट के ऊपर रखा जाता है। इसके इंक स्पॉट 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। कांच के स्लैब की मोटाई ज्ञात करें। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला को हम देखेंगे 27 का जो एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, 27 का जो फार्मूला है वो फार्मूला को हम देखेंगे तो इंक के स्पॉट की क्या पूछा गया है कि कांच के स्लैब की मोटाई पूछा गया है। तो देखिए इंक स्पॉट की आभासी ऊंचाई जो उठ जाता है उसको हम कितना लेते हैं, तो उसको हम 1 लेते हैं। और यहाँ पे कांच स्लैब की मोटाई, तो कांच स्लैब की थिकनेस हम कितना लेते हैं, टी ले लेते हैं और गुने 1 - 1 कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हमको क्या निकालना है, ए का वैल्यू दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। हमको थिकनेस निकालना है 1 - 1/1.5 हमारा जो है अपवर्तनांक दिया गया है। तो उस कंडीशन में अगर हम टी का वैल्यू निकालते हैं, इसको कैलकुलेट कर करके, तो हमारा 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस फार्मूला को याद कीजिएगा कि इंक स्पॉट जितना उठता है तो इंक स्पॉट की हाइट हो जाएगा इंटू हो जाएगा आपका थिकनेस इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/1 कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा। अब उसको पुट करके आप जो है थिकनेस निकाल सकते हैं। तो थिकनेस इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए वाक्समैन के जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन जो है 29 नंबर स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर हम बता देते हैं 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जेडेन और एचजी के आवर्त सारणी के निम्नलिखित उपसमूह कौन से। तो जेडेन का परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है। और एचजी हो गया, तो देखिए जेडेन और एचजी के आवर्त सारणी के निम्नलिखित उपसमूह कौन हो जाएगा। तो देखिए वो 2 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 40 न्यूटन भार वाली एक कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो यह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो देखिए इसको बनाते हैं हम कि कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T होता है। P बराबर होता है W/T। यहाँ पे P दिया गया है, P कितना दिया गया है, 160 दिया गया है। और देखिए इसमें कितना बोला गया है, 160 दिया गया है। और W इक्वल टू हम क्या लेंगे, W इक्वल टू F इंटू H लेंगे, डिवाइडेड बाई T हो जाएगा। तो देखिए P बराबर यहाँ पे दिया गया है, P बराबर दिया गया है। यहाँ पे W इक्वल टू क्या लेंगे, W इक्वल टू हम लेंगे F इंटू H लेंगे, हाइट ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाए, T हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे T हो जाएगा। तो देखिए F के मान कितना दिया गया है, F के मान यहाँ पे हमको 40 दिया गया है। और H का मान जो है हमको निकालना है, H का मान निकालना है। टाइम हमको दिया गया है 20 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 20 से 22 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो देखिए 80 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, 31 का ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सर्किट के माध्यम से प्रभावित होने वाली आवेश जो है 300 कूलम्ब है। तो देखिए क्यू का मान दिया गया है कितना, 300 कूलम्ब दिया गया है। और जो है 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आई बराबर कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर आपका धारा दिया गया है। एक फिलामेंट द्वारा प्रभावित होने वाला समय ज्ञात करें। तो देखिए क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर यहाँ पे होता है आई टी। तो देखिए क्यू का मान दिया गया है, क्यू का मान कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। आई का मान कितना दिया गया, 0.5 दिया गया है। और हमको जो है टी का मान निकालना है। तो देखिए एक जीरो ऊपर चला जाएगा, एक जीरो हटेगा तो एक जीरो ऊपर चलेगा, तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, कितना 300 सेकेंड हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 300 सेकेंड जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 300 सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 300 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, तरल पदार्थ का तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखता है। तो इसका कारण क्या होता है, तो देखिए वास्तविक गहराई से अगर कम गहराई पर दिखता है तो उसका जो है उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। देखिए अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन जो होता है संघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, तो उस कंडीशन में जो है उसका अपवर्तन होता है। तो देखिए प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। और अपवर्तन के कारण जो होता है, प्रकाश से अपवर्तन के कारण जो ही होता है, तारे टिमटिमाते हैं। पानी भरे बाल्टी में बाल्टी के तल जो होता है ऊपर उठा प्रतीत होता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है। पानी के अंदर अगर आप छड़ी डालते हैं तो अपवर्तन के कारण आपको टेढ़ा नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा। देखिए ये क्या बोलता है कि वह विकल्प चुने जो परिसरण तंत्र के लिए सत्य नहीं है। तो देखिए एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल जो होता है 115 से 120 दिन होता है, सही हो जाएगा। रक्त जो होता है लाल संवहनी ऊतक होता है, ये भी सही हो जाएगा। और जो होता है लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित एफी के कारण जो होता है लाल रक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। शरीर के भाग का लगभग जो होता है 7% के आसपास रक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है। तो देखिए ऑक्सीजन की मदद से अगर बोला गया है, पाइरूवेट का विघटन पूछा गया है, तो आपका पाइरूवेट का विघटन जो होता है ऑक्सीजन की मदद से कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो कोलिकर ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है। तो कोई पूछा गया लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा कौन सा उत्पाद बनता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है लवण जल के उत्पाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए धमनियाँ नहीं कहा जाएगा, धमनियाँ जो होता है उसको नहीं कहा जाएगा। केशिकाएं, ये दोनों को काट दीजिए तो श्वसन प्रणाली एक हो जाएगा, श्वास रंध्र, इसको बोला क्या जाता है, तो श्वास रंध्र भी नहीं बोलेंगे। तो अगर बोलेंगे कि इसको, तो हम इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के गुजरता है। तो देखिए लेंस अगर बोलते हैं कि एक प्रकार का लेंस है, तो लेंस से होने वाली प्रकाश की किरण अगर यहाँ पे जाते हैं तो उत्तल लेंस में जो होता है क्या, अपवर्तन के कारण विचलन होगा। बट यहाँ पे क्या है कि बोला गया है कि बिना किसी विचलन के तो ये प्रकाश केंद्रीय से जो होकर के गुजर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो है कार्बन यौगिक नहीं है। तो देखिए कार्बन यौगिक का कंडीशन होना चाहिए, तो क्या कंडीशन होना चाहिए कार्बन यौगिक के लिए, तो कार्बन यौगिक के लिए जो होता है लंबाजे ने प्रयोग के द्वारा यह दिखाया था कि कार्बन यौगिक प्रायः जो होता है कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, नाइट्रोजन के बाद आपको जो है हाइलोजन होना चाहिए, हाइलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए फॉस्फोरस होना चाहिए, गंधक कुछ होना चाहिए। ये सभी जो होते हैं धातुओं के संयोग से बने होते हैं। लेकिन इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। C2H6 ये भी सही हो जाएगा, CH3 और Cl हो जाएगा। बट यहाँ पे नाइट्रोजन तो है, बट यहाँ पे कोबाल्ट दे दिया गया है, बट ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक जो है ब्रह्मे वर्ग में है और आपका 4 आवर्त में, आपको जो है पीरियोडिक टेबल के थ्रू जो है इसको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 के, महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ में स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क है। और आपको इससे देखने के क्वेश्चन क्या मिलेगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और जो है समुद्री राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कौन सा? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ में है? गोवा में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो ये भी गोवा में हो जाएगा आपका। फलो उद्यान का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है? तो कोचीन को बोला जाता है। और लेप्चा और लिम्बू जनजाति आपका कहाँ में निवास करते हैं? तो सिक्किम में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 नहीं 66 को देखेंगे कि कोलाइड कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, कोलाइड कण के द्वारा जो होता है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना निम्न में से क्या होता है? तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहते किसको हैं कि जब प्रकाश की किरणें पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइड बिलियन से गुजारा जाता है तो बिलियन के प्रकाश का पथ जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकाशीय प्रभाव की घटना को हम क्या बोलेंगे? तो टिंडल प्रभाव बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो देखिए आपको जो है मेल को जो होता है 2500 से लेकर के 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही फीमेल को जो है 2200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ पूछा गया है कि किशोरावस्था के दौरान प्रजनन तंत्र के विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो आपका जो है पोषण से की दृष्टि से संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाशिंग सोडा किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो देखिए वाशिंग सोडा जो होता है Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा जो है प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण से जो होता है वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर की गर्भरोधन की किस विधि में शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होता है? तो देखिए गोलियों के सेवन से, फैलोपियन ट्यूब के शल्य क्रियाएं अवरोधन से, कॉपर टी लगाने से, कॉन्डम का प्रयोग करने से। तो देखिए कॉन्डम का प्रयोग करने से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, कॉपर टी से भी दिक्कत नहीं होता है। अगर आप फैलोपियन ट्यूब को शल्य क्रिया के द्वारा अवरोध करते हैं तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। अगर आप गोलियों का सेवन करते हैं तो आपको हार्मोनल संतुलन बिगड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 69 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिससे एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र चालक के विभवांतर प्रेरित करता है? कौन सा? तो चालक के विभवांतर प्रेरित करता है जिसकी वजह से जो है विद्युत धारा प्रेरित होता है। तो देखिए चालक के बोला गया है चालक के विभवांतर प्रेरित करता है तो विद्युत धारा जो होता है विद्युत धारा प्रेरित करता है। तो कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कैल्शियम को पानी से उपचयित किया जाता है तो क्या होता है? तो देखिए यह पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या होता है? तो देखिए ये गलत हो जाएगा। यह पानी के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, नहीं, ये पानी के साथ जो होता है धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। अब बनने वाले हाइड्रोजन गैस गुब्बारे में कैल्शियम के सतह पे क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो देखिए मान लेते हैं एक प्रकार का H2SO4 है, H2SO4 है, इसमें जो हो जाएगा पानी होता है। H2SO4 को तनु करने के लिए क्या किया जाता है? तो पानी में जो है H2SO4 को डाला जाता है। अगर पानी में H2SO4 का डालेंगे तो उस प्रक्रिया के दौरान जो होता है बहुत मात्रा में हीट जनरेट होता है। अगर देखिए अगर आप H2SO4 में अगर मानते हैं किसी अम्ल में अगर आप पानी को डालते हैं तो उस प्रक्रिया में जो है उस प्रक्रिया में जैसे ही आप अम्ल पानी डालिएगा तो उसको पानी डालिएगा तो वो जो होता है ज़्यादा हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट के कारण जो होता है विस्फोटक भी हो सकता है। इसीलिए जो है पानी में आपका जो है अम्ल में जो है इसीलिए जो है पानी में जो है अम्ल धीरे धीरे डाला जाता है ताकि पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, अम्ल की मात्रा कम हो जाएगा तो हो जाएगा तनु हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पानी में अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विभवांतर को स्थित रखते हुए, तो देखिए V बराबर क्या होता है, IR होता है। अभी पूछा क्या गया है कि विभवांतर को स्थित रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है। तो देखिए V जो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। जब V कांस्टेंट है और प्रतिरोध को क्या बोला गया है, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है, तो इसको हम दोगुना, प्रतिरोध को क्या किया है, प्रतिरोध को यहाँ पे आधा कर दिया गया है। तो यहाँ पे करंट को दुगुना करेंगे तब न जा करके इक्वेशन संतुलित होगा। तो क्या बोला गया है, तो धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आधी हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 गुना नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, कि दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ध्रुवी पटेल जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री के बारे में पूछा जाता है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। और प्रथम विदेश मंत्री जो है कब तक इन्होंने रखे थे, अपना पदभार जो है कब तक रखा था विदेश मंत्री का, तो देखिए 1947 से लेकर के 1964 तक जो है, 1947 से लेकर के 1964 तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है पद रखे थे। इसमें कौन हो जाएगा, तो बलदेव सहाय जो हो जाएंगे रक्षा मंत्री थे। तो यही दोनों थे इसमें ऑप्शन में यही दोनों जो है ऑप्शन में प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलना चाह रहा है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्तसारणी के किस आवर्त में। तो देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, इससे जाइए पहले दिया गया है क्या, हीलियम, नियोन और आर्गन जो होता है ये पहले आवर्त से है, ये दूसरे आवर्त से है, तीसरे आवर्त से है। तो आप जो आर्गन से पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कि तृतीय आवर्त से है। 86 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का जो है 51 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसके शक्ति ज्ञात करें। तो देखिए शक्ति इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W/T होता है। तो P बराबर W/T होता है। W बराबर यहाँ पर क्या लेंगे, mgh लेंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पे T हो जाएगा। तो देखिए एम के वैल्यू कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। और जी का वैल्यू यहाँ पे 10 हमको लेना है, 10 दिया गया है। हाँ, जी का वैल्यू 10 दिया गया है यहाँ देखिए। और जो है आपका जो है 41 सीढ़ियों के चढ़ता है और कितना सेंटीमीटर बोला गया है, 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो है पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको पूरी तरह कैलकुलेट करने के कंडीशन में आपको 307.5 वाट आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान धारण होता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं और उत्पादों में एक या अधिक से असमान संख्या धारण करता है, नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वात में एक सिक्का, पंख, ईंटें एक साथ गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति बनेगा। यहाँ पे लिख दिया गया कि निर्वात। अगर निर्वात में हम ये तीनों को गिराते हैं, अगर यहाँ पे निर्वात नहीं लिखेगा तो आपको निर्वात लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर अवरोध नहीं है, विदाउट अवरोध है तो आपको जो है तीनों एक साथ गिरेगा। निर्वात रहेगा तो तीनों एक साथ गिरेगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में निर्वात नहीं लिखेगा तो आपको जो है तीनों को एक साथ गिराना होगा। अगर क्वेश्चन जिस तरह से इसमें पूछा जाता है उसी तरह से आंसर भी देना है। तो पूछा गया क्या कि निर्वात में, तो जब निर्वात में जो होता है किसी भी प्रकार के वहाँ पर निर्वात में अवरोध नहीं होता है, इवन उसमें हवा भी नहीं होता है, तो तीनों जो है एक साथ गिरेगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, पंख और सिक्के से पहले ईंट पहुँचेगा, गलत हो जाएगा। सिक्के से पहले पंख पहुंच जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ईंट और पंख से पहले सिक्का पहुंचेगा, ये भी गलत हो जाएगा। पंख, सिक्का, ईंट तीनों जो है एक साथ पहुंचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए अम्ल जो है एसिड जो हो जाएगा ब्लू लिटमस को कर देता है, लाल कर देता है। तो पूछा गया है, इसमें दिया गया है क्या कि अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, नहीं, यहाँ पे जो है अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद कड़वे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टे होते हैं और इसका pH मान जो होता है 7 से कम होता है। pH मान जो होता है 7 से कम होता है।
इसका अम्लों का, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलत है, न तो 1 और नहीं 2 हो जाएगा, 90 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। तो देखिए कॉपर क्लोराइड पूछा गया, कॉपर क्लोराइड के साथ लेड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है, तो लेड क्लोराइड और कॉपर निर्मित होता है। कौन सा, तो लेड क्लोराइड और कॉपर निर्मित होता है, 91 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित चार में से 3 परिस्थितिकी पिरामिड दिया गया है और इनमें से एक समूह बनाते हैं, कौन सा इसे समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए परिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा पिरामिड बनाता है, बायोमास पिरामिड बनाता है, संख्या का पिरामिड बनाता है, बट यहाँ पे संस्कृति का पिरामिड नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जो है इसको सबसे अगर अच्छी तरह से परिभाषित करता है तो एकल गुणसूत्र होता है और झिल्ली के बंद कोशिका जो होता है अनुपस्थिति होता है। झिल्ली से बंधे कोशिका जो होता है अनुपस्थिति होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अगर यहीं पे बोला जाता है यूकैरियोटिक हो जाता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि झिल्ली से बंधी कोशिका जो होता है उसमें उपस्थित होता है, बट इसमें जो है एकल गुणसूत्र होता है, सही हो जाएगा। और झिल्ली से बंधे कोशिका जो होता है अनुपस्थित होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी इनमें से कौन है। तो देखिए गंगा नदी को काट दीजिए और यहाँ पे गोदावरी नदी को काट दीजिए। गोदावरी जो होगा प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी हो जाएगा और गंगा को भी काट दीजिए। तो बचा कौन सा, तो बच गया आपका गंडक नदी और महानंदा नदी। तो इसका आंसर गंडक नहीं हो जाएगा, महानंदा हो जाएगा। महानंदा नदी जो होता है नेपाल से होते हुए आती है, नेपाल और महानंदा हो गया। उसके बाद हो जाएगा कौन सा, कोसी नदी जो बिहार को शोक बोला जाता है। ये दोनों नदी जो होता है वहाँ से आती है। तो मोची नदी जो होता है महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में पहला अंग्रेज कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर बनाया था। तो देखिए सोन रेखा नदी आपका झारखंड हो जाएगा, सोन नदी बिहार हो जाएगा और दामोदर नदी जो हो जाएगा आपका बंगाल में भी बहती है दामोदर नदी और झारखंड में, तो मेनली इसका झारखंड हो जाएगा। बट जो आपको बोला गया है कि किस नदी पे बनाया था 1651 में कारखाना बंगाल में, तो आपका हुगली नदी पे बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट इसी तरह से जो है पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको बता देते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है। बट आपको जो है इस सेशन को डेफिनेटली देख करके जाना है, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इवन आपको न्यूमेरिकल भी सेम टू सेम न्यूमेरिकल एज ए सेम पैटर्न न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। सो इसको देख करके जाइए, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर करके जाइए। और आपको बता दें कि हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है नंबर जारी कर दिया गया है। किसी भी कंडीशन में आप कॉल करके बात कर सकते हैं और आप जो है मैसेज भी कर करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।